तो पार्ट 17 की शुरुआत में हम मुफान और मिस यू को देखते हैं जो एक होटल में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकने जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सिटी में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है और लोगों को लगता है कि इसका कारण वो स्नेक मॉन्स्टर है। यह जानकर मिस यू थोड़ा उदास हो जाती है, जिस पर मुफान उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस यू उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद रात के समय मिस यू मुफान को कुछ सीक्रेट बात करने के लिए बुलाती है, जिस पर मुफान तुरंत वहां आ जाता है और मिस यू उसे पूछती है कि क्या उसे भी ऐसा लगता है कि सिटी में फैल रहे वायरस का कारण वो स्नेक मॉन्स्टर है। जिस पर मुफान कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मिस यू को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से उस स्नेक के साथ रहती हैं और उन्हें आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उस स्नेक को बचाने का फैसला करती है। जिसके बाद हम सीहाओ को देखते हैं जो अपने नए बर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे बहुत सारे बर्ड सिटी की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर सीहो अपने लीडर को इसकी खबर देता है और उन्हें इमरजेंसी अलार्म चालू करने को कहता है, लेकिन सीहो का लीडर ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि आज तक किसी भी डीमन बर्ड ने वेस्ट वॉल पर अटैक नहीं किया था। इसी दौरान वो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है और एक बार जो आदमी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है उसकी मौत 7 दिनों के अंदर ही हो जाती है। और जोंग इतने सारे पेशेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और इस सब का कारण वो उस स्नेक को बताने लगता है, जिस पर मिस यू के अंकल उसे इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर आने से मना करते हैं और मिस यू से उस स्नेक के पॉइजन का थोड़ा सैंपल मंगवाने का वादा करते हैं ताकि वो ये पता कर सके कि इस वायरस का कारण वो स्नेक है कि नहीं। लेकिन जोंग ने पहले ही मिस यू और मुफान की पोजीशन का पता लगा लिया होता है। तभी हम उस सिटी का सीन देखते हैं जहां पर मुफान और मिस यू रुके हुए होते हैं और मिलिट्री के लोग उस सिटी के किसी भी आदमी को वहां से बाहर जाने से रोक रहे होते हैं ताकि वो वायरस ज़्यादा ना फैले। जिस पर मुफान सोचता है कि अगर वो स्नेक सच्ची में इन सब का कारण निकला तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। जिस पर मुफान मिस यू से उन गार्ड्स को ऑर्डर देने को कहता है ताकि वो गार्ड्स उनकी मदद करें वहां से बाहर निकलने में, लेकिन मिस यू मुफान से कहती है कि जोंग ने जरूर उन्हें अरेस्ट करवाने का ऑर्डर उन गार्ड्स को पहले ही दे दिया होगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। जिस पर मुफान अपने स्टार वुल्फ को समन करता है और उस बैरियर को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय करके वहां से भाग जाता है। जिस पर कुछ गार्ड्स मुफान का पीछा करने की सोचते हैं, लेकिन उनका कमांडर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो स्नेक हाई टायर मेजेस को पहचान सकता था, लेकिन वो अपने साथियों को ज़्यादा फिक्र न करने को कहता है क्योंकि मुफान सिर्फ एक मिड टायर मेज है और जोंग के द्वारा भेजे गए मिड टायर फोर्स मुफान को जरूर पकड़ लेंगे। इसी दौरान मुफान एक फील्ड से निकल रहा होता है, तभी उसके वुल्फ पर कोई ट्री मैजिक से अटैक करता है, जिस पर मुफान और मिस यू छिप जाते हैं और मुफान अपने शैडो मैजिक का यूज़ करके उस अटैकर को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक क्यूट सी लड़की दिखती है, लेकिन वो मुफान की दुश्मन होती है, इसलिए वो उसे हराकर कैद कर देता है। जिसके बाद मिस यू और मुफान अपने शैडो मैजिक का यूज़ करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ मिड टायर मेजेस दिखाई देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल मैजिकल इक्विपमेंट से लैस होते हैं। जिस पर मिस यू मुफान को विंग्स वाले बंदे से लड़ने को कहती है और खुद उस ईगल पर बैठे हुए लोगों से लड़ने का फैसला करती है। इसी दौरान हम उन्हीं स्टूडेंट को देखते हैं जिसमें से एक का नाम डोंगफेंग होता है और वो मुफान से लड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं सुनता और उनसे अकेला लड़ने चला जाता है। जिसके बाद डोंगफेंग मुफान को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर मुफान कहता है कि उसे डोंग को हराने में सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और मुफान देखता है कि डोंगफेंग का फायर मैजिक काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि उसने एक फायर स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर रखा होता है। जिस पर मुफान भी डोंग पर अपने फायर स्पिरिट से अटैक करता है और कुछ अटैक्स में ही उसके फायर एलिमेंट को ओवर पावर कर देता है। जिस पर डोंगफेंग अपने मैजिकल आर्मर को निकालता है, लेकिन मुफान उसे भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर डोंगफेंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुफान उसे अपने लाइटनिंग मैजिक से रोक देता है। तभी हम मिस यू को देखते हैं जो लिन और उसके भाई से लड़ रही होती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर मुफान आ जाता है और मिस यू को उनसे बचाता है। तभी वो देखता है कि लिन वही लड़का है जो उसकी सिस्टर को स्कूल में परेशान कर रहा था और अब यहाँ वो मिस यू से फाइट कर रहा है। जिस पर मुफान उस पर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक करके उसे हरा देता है। जिस पर लिन का भाई उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस यू उसे अपने अटैक से हरा देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद लिन के भाई का कमांडर उन्हें उनकी नाकामयाबी पर डांटता है, जिस पर डोंगफेंग अगली बार मुफान से बदला लेने की कसम खाता है। इसी दौरान हम मिस यू और मुफान को देखते हैं जो एक माउंटेन पर पहुंच गए होते हैं। तभी मिस यू उस स्नेक को रिलीज
कर देती है, क्योंकि उन्होंने जिस ऑर्ब के अंदर उस स्नेक को रखा था उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों उस स्नेक पर बैठकर पास के एक गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में मुफान बहुत सारे डीमन बर्ड्स के ग्रुप को उड़ता हुआ देखता है, जो उसे काफ़ी अजीब लगता है। जिसके बाद वो उस केव में पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस यू उस स्नेक से उसके ब्लड का थोड़ा सैंपल देने को कहती है, जिससे वो ये पता लगा पाए कि सिटी में फैल रहे वायरस का कारण वो स्नेक है कि नहीं। जिस पर मुफान कहता है कि अगर स्नेक के ब्लड से बना एंटीडोट काम कर गया तो वो स्नेक काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। जिस पर मिस यू किसी भी हालत में स्नेक की रक्षा करने की कसम खाती है और मुफान भी इसमें मिस यू का साथ देने का वादा करता है। जिसके बाद मिस यू और मुफान उस स्नेक के ब्लड का सैंपल जोंग को देने जाते हैं ताकि वह उससे एंटीडोट बना सके। जिसके बाद जोंग उस ब्लड को ले लेता है और मिस यू और मुफान को अरेस्ट करा देता है। तभी वहां पर हुई आ जाता है, जो जोंग को बताता है कि बहुत सारे डीमन बर्ड ने वेस्ट वॉल पर अटैक कर दिया है। जिस पर जोंग को समझ नहीं आता कि अचानक से डीमन बर्ड ने उन पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद हम वेस्ट वॉल का सीन देखते हैं, जहां पर सभी सोल्जर्स उन डीमन बर्ड से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान एक सैनिक वेस्ट वॉल के कमांडर को बताता है कि उनके सेलेस्टियल बर्ड उनके ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो बर्ड्स भी डीमन बर्ड की स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और साथ ही उन सेलेस्टियल बर्ड ने उनके सोल्जर्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। और उन बर्ड्स के ऐसा बिहेवियर को देखकर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि एक मोनक लेवल का मॉन्स्टर इस एरिया में आ गया है। जिस पर वेस्ट वॉल का कमांडर अपने सभी साथियों से उन बर्ड्स पर अटैक करने को कहता है, जिस पर वो लोग उन बर्ड्स को जान से मारना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।